पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। बीजेपी हर जगह यही काम कर रही है। जो खेल बीजेपी कर रही है, ये लोकतंत्र का गला घोट रही है। यू टर्न करते हुए 360 डिग्री का सर्किल कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अब उनके पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। और दूसरे दलों के जीते हुए विधायक को या तो डराती है या खरीद फरोख्त करती है। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था, बीजेपी जो डरती है उसे डराती है, जो बिकती है उसे खरीदती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है। उनको छोड़कर स्वतः स्फूर्त ही दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक उम्मीद बनी है। मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है, तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। जब आरजेडी उनको झटका देगी और जेडीयू के लोग बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मणिपुर में बीजेपी ने जेडीयू के 5 माननीय विधायक को अपने पाले में कर लिया। बीजेपी हर जगह यही काम कर रही है। जो खेल बीजेपी कर रही है, ये लोकतंत्र का गला घोट रही है। चुनी हुई सरकारों को गिराती है और दूसरे दलों के जीते हुए विधायक को या तो डराती है या खरीद फरोख्त करती है। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था, बीजेपी जो डरती है उसे डराती है, जो बिकती है उसे खरीदती है। अब ये सब खेल बीजेपी का नहीं चलने वाला है। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ, बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है, तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। ये कौन सा लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी? इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी ने तार तार किया है। इसी का एक उदाहरण मणिपुर में भी देखने को मिला है। फर्जी नैतिकता का कुलाधिपति बनने का भाजपा दावा करती है। इसके मूल चरित्र में कैसा बदलाव आया है। अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है, इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा को निपटा देगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यू टर्न करते हुए 360 डिग्री का सर्किल कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अब उनके पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। यही कारण है कि जेडीयू के जो लोग हैं उनको ही उन पर अब भरोसा नहीं रहा। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा, मणिपुर में देखा, उनकी ही पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अब तो विधायक भी उनको छोड़कर स्वतः स्फूर्त ही दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक उम्मीद बनी है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनको केसीआर जी ने ही आईना दिखाया है। अब आने वाले समय में जब आरजेडी उनको झटका देगी और जेडीयू के लोग बड़ी संख्या में आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से नैतिक गठबंधन को छोड़कर एक भ्रष्ट, एक पारिवारिक गठबंधन से अपना नाता जोड़ा है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।